अब बात एक ऐसे विस्फोट की हम कर लेते हैं जिसे लेकर आरएसएस ने, खासतौर से आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने देश को आगाह किया है। ये विस्फोट है जनसंख्या का, जिसके लिए अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। विजयदशमी पर मोहन भागवत ने इस कानून को देश के लिए बेहद जरूरी बताया। आज संघ प्रमुख ने सामाजिक संगठन आरएसएस में नारी शक्ति पर होने जा रहे ऐसे ऐतिहासिक बदलाव के संकेत भी दिए, जिसकी तस्वीर उनके मंच पर नजर भी आई। मोहन भागवत ने आज हिंदू राष्ट्रवादी परिकल्पना को भी फिर से देश के सामने दोहराया। इसके बाद हमने भागवत संदेश की हर एक बात को डिकोड किया और जो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई उसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ये समझाने वाले हैं कि भागवत प्रमुख की बातों के मायने क्या हैं। लालच से मतांतरण ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो। विजयदशमी पर नागपुर के आरएसएस मुख्यालय से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में न्यू इंडिया के फ्यूचर प्लान का ब्लूप्रिंट दे दिया, जिसमें हिंदुओं का जिक्र है, बढ़ती जनसंख्या की फिक्र है। चीन का उदाहरण देते हुए मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर यूनिफॉर्म पॉलिसी पर जोर दिया, जनसंख्या नियंत्रण पर नो डिस्काउंट की वकालत की। कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता, और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में एकजुटता का मंत्र दिया, मुस्लिम समुदाय को हिंदुओं की तरह गलतियों के खिलाफ मुखर होने की सीख दी। उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए अन्याय, असत्य और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की अपील की। कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर जोर देते हुए संघ प्रमुख ने देश को बाहरी ताकतों से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कुछ बाहरी ताकतें समाज में जहर फैलाकर हमें कमजोर करना चाहती हैं। वो ताकतें विकास के विरोधी हैं और समाज में जहर घोलना चाहती हैं। जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है, वहां घुसपैठ से भी ये होता है। भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव, सामंजस्य जो नहीं चाहते, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। संघ प्रमुख ने अपने भाषण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की अपील की। विजयदशमी के मौके पर मोहन भागवत के मंच पर नारी शक्ति की तस्वीर देखने को मिली, जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्वतारोही संतोष यादव को बुलाया गया। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जाती। उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखें, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने देश की तरक्की के लिए मंत्र देने के साथ साथ उन लोगों को भी सख्त संदेश दिया है जो समाज में धर्म के नाम पर नफरत का जहर बोते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो साल 1798 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्स ने लिखा था, बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या की असीमित आवश्यकताएं प्रकृति को कुरूप बनाकर गुस्सा दिलाती हैं। यह बात किसी मुल्क की तरक्की और उसके संतुलन पर भी लागू होती है। जब बेकाबू जनसंख्या से संसाधनों पर दबाव बढ़ने लगे तो इसे लेकर कानून जरूरी हो जाता है। आज मोहन भागवत ने भी ऐसा कानून बनाने की पैरवी की है और कहा कि इस मुद्दे पर किसी को डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए आज हम आपको बढ़ती आबादी पर पीयू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी दिखाना चाहते हैं।
प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत में मुस्लिमों की मौजूदा संख्या करीब 20 करोड़ हो सकती है, जबकि 2050 तक मुस्लिमों की संख्या 31 करोड़ तक होने का अनुमान है। यानी रिसर्च का दावा है कि अगले 28 सालों में भारत में मुस्लिमों की आबादी में 55% इजाफा हो सकता है। प्यू रिसर्च ने हिंदू आबादी को लेकर भी जो दावा किया है वो भी आपको देखना चाहिए। रिसर्च में बताया गया है कि देश में हिंदुओं की मौजूदा संख्या करीब 105 करोड़ हो सकती है, लेकिन 2050 तक हिंदुओं की आबादी 130 करोड़ तक होने का अनुमान है। यानी अगले 28 सालों में हिंदुओं की संख्या में 23% का इजाफा हो सकता है, जबकि मुसलमानों की संख्या 55% तक बढ़ सकती है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी इस स्टडी में यह भी जिक्र किया कि इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, पूरी दुनिया की हम बात करें तो इंडोनेशिया में हैं, जबकि मुस्लिम आबादी के मामले में भारत का नंबर दूसरा है। मतलब पूरी दुनिया में 57% मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन 57 मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन भारत ऐसा दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जबकि 2050 तक भारत में सभी मुस्लिम देशों से ज्यादा मुसलमान होने का अनुमान इस स्टडी में लगाया गया है। तो जिस तरह प्रकृति में संतुलन जरूरी है, जनसंख्या में संतुलन जरूरी है, उसी तरह खबरों में भी संतुलन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम आपको भारत में मुस्लिमों की आबादी के बाद हिंदुओं की आबादी से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाना चाहेंगे। इसके लिए हमने 1951 और 2011 की सेंसस रिपोर्ट की तुलना की है। साल 1951 की जनगणना के मुताबिक देश में मुस्लिमों की संख्या 9.8% थी, जबकि 2011 की आखिरी जनगणना रिपोर्ट में यह आबादी बढ़कर 14% से भी ज्यादा हो गई। हिंदुओं की बात करें तो साल 1951 की जनगणना में देश में हिंदू आबादी 84% दर्ज की गई थी, लेकिन 2011 की जनगणना में इसमें करीब 4% की कमी रह गई। यानी हिंदुस्तान में 60 सालों में हिंदुओं की आबादी घट गई। हालांकि हिंदू ही इस देश में बहुसंख्यक हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी बातों में हिंदू राष्ट्र का भी नाम लिया, जिस पर हमेशा की तरह सियासत शुरू हो चुकी है। हर कोई इसे अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहा है, इसलिए सबसे पहले सुनना जरूरी है कि आज हिंदू राष्ट्र पर मोहन भागवत ने क्या कहा। ये हमारे पूर्वजों ने पहचाना, संपूर्ण पृथ्वी को एक कुटुंब माना और संपूर्ण विश्व एक घर बने, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर जीवन कैसे जीना, इसका आदर्श संपूर्ण दुनिया को देने के लिए एक समन्वय की संस्कृति बनाकर स्व के आधार पर इस राष्ट्र का निर्माण किया। यह विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। तो मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, इनमें हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी। पूरी दुनिया में यूएन से मान्यता प्राप्त 195 देश हैं, लेकिन इसमें एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले करीब 120 करोड़ लोग हैं। दुनिया के 110 देशों से ज्यादा देशों में हिंदू रहते हैं। मौजूदा वक्त में भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं। नेपाल कभी दुनिया का पहला और एकमात्र हिंदू राष्ट्र होता था, लेकिन साल 2007 में नेपाल में संविधान में बदलाव कर दिया गया और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश का दर्जा दे दिया गया। आज नागपुर में मोहन भागवत के मंच पर न्यू इंडिया के संघ में नारी शक्ति की तस्वीर भी देखने को मिली, जब मुख्य अतिथि के तौर पर पर्वतारोही संतोष यादव को बुलाया गया। आपको बता दें कि ऐसी ये खबर है कि 100 साल में पहली बार महिलाएं संघ का नेतृत्व अब कर सकती हैं। ये इस तरीके के संकेत हैं। साल 2025 तक सह कार्यवाह और सह सर कार्यवाह की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। 2025 में आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ है। राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में लाया जा सकता है। संघ के 97 साल के इतिहास में कोई महिला इस पद पर नहीं रही है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को प्रमुख पदों की नियुक्ति देने पर संघ में सहमति बन गई।